मोदी जी सबसे डरपोक और कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर आपके गृह मंत्री, कमजोर आपके रक्षा मंत्री, तीनों का जो ग्रुप है तीनों ही डरपोक है। मोदी जी आपको झुंझुना देके विदेश में भागे, झुंझुना आपको महंगाई के ऊपर झुंझुना, झूठ बोलने के ऊपर झुंझुना, हर बात में झुंझुना दे के विदेश भागे मोदी जी। पूछिए क्यों भाई? राहुल गांधी जी आपसे सवाल करते हैं तो आप भाग जाते हो। ऐसा क्या वजह है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब ही नहीं आपके पास? ना रक्षा मंत्री के पास, ना गृह मंत्री के पास, ना आपके वित्त मंत्री के पास, किसी मंत्री के पास राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं है। 12 साल से राहुल गांधी जी आपसे सवाल करते हैं, संसद छोड़ के भाग जाते हो। कहाँ चले जाते हो? अरे जवाब दो। 140 करोड़ लोगों ने संसद में लोगों को सांसद बना के भेजा है, वो जवाब चाहती है जनता। जनता का जवाब आपके पास नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप किसानों की आय दुगनी की बात करते हो, किसानों के खिलाफ बिल लाते हो, वकीलों के खिलाफ बिल लाते हो। आप कौन सी सरकार चला रहे हो? कहाँ क्या दिखाना चाहते हो देश अरे को? पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, आप लोग हमला करने वाले थे। बड़ी अच्छी बात की आपने सवाल किया। आप ये पूछिए जो हमारे स्पीकर साहब हैं, आदरणीय स्पीकर साहब बिरला जी, उनसे ये पूछिएगा। देखिए मैं तो राहुल गांधी का कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और सुन लीजिए मोदी जी, मैं आपके ये झुंझुने में नहीं आने वाला। आप ये लोगों को झुंझुना दे रहे हो ना, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, आपके झुंझुनों वाली बात नहीं करूँगा। तो ओम बिरला जी से ये पूछिए, आपको कौन से सूत्रों से पता लगा कि मोदी जी सुरक्षित नहीं है? आई भी फेल, चाणक्य, आप जो इसको चाणक्य बनाते हो गृह मंत्री, वो फेल। आपको सूचना मिली, सरकार को सूचना नहीं। इसका मतलब सरकार कौन चला रहा है? सरकार, इसका मतलब फेल है, सरकार है ही नहीं। आपको अगर सूत्रों बताते हैं कौन सा है? संसद सुनिए, एक संसद में कोई सांसद किसी के ऊपर हमला नहीं करता। इस बात को अरे निशिकांत दुबे कह रहे हैं, बोलो बात सुनो पहले, बताइए। जुबानी हमले होते हैं, कोई ना आपका क्या बोलते हैं निजी हमला वगैरह बिल्कुल नहीं होता ना। आपको ये हाथापाई होती है, कोई जुबानी जंग होती है। लेकिन निशिकांत दुबे कह रहे हैं दांत काटने वाले थे कांग्रेसी। छोड़िए यार, वो कुएं के मेंढक जिसको पता ही नहीं क्या है राजनीति। जब 6 मोदी जी के दांत काटना चाहते थे। लीजिए ना, वो कुएं का मेंढक, उसको पूछो तो 2 का पहाड़ा लिख दे, 100 का पहाड़ा लिख दे, 99 लिख दे। उसकी बातें क्यों करते हो? वो चाटुकार लोग हैं, सांसद है। पूछो अपने सांसद क्षेत्र में क्या किया लोगों के लिए? बेरोजगारी दूर की, स्कूल खोला, कॉलेज खोला, महिलाओं पे अत्याचार हुए उसके लिए आवाज उठाई। ये क्या जानते हैं इतिहास? ये तो पैदा भी नहीं हुए थे इतिहास का। अरे मलिक जी, झुंझुना किसको देने जा रहे हैं? ये मोदी जी सबको झुंझुना दे के चले गए। फाइनेंस मिनिस्टर आपको झुंझुना दे के चले गई। महंगाई दूर हुई? हुई कोई महंगाई दूर? 111 रुपए सिलेंडर के बढ़ा के चले गए हैं। लोगों सिलेंडर फ्री देंगे। अरे क्यों झूठ बोलते रहो? लोग समझ गए आप झुंझुने में आने वाले थे। मैं झुंझुना इसलिए बचा रहा हूँ कि देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों ने जिनके हाथ में सत्ता सौंपी, ये देश विरोधी लोग हैं, आपके विरोध में काम करने वाले हैं, आपके जीवन से खिलवाड़ करने वाले हैं। ना ये महंगाई बढ़ाते जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ाते जाएंगे, स्कूल बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, अस्पताल खुलेंगे नहीं, इंस्टीट्यूट खुलेंगे नहीं, कोई बेरोजगारी दूर होगी नहीं, कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे नहीं, कोई इंडस्ट्री खोलेंगी। मेरी बात सुन लीजिए, बेरोजगारी। आप कुछ बोलना चाहते हैं मैडम? मलिक जी, आप जो इतना बोल रहे हैं, नेहरू जी को तो लगता था देश की जनता बोझ लगते थे, मोदी जी देश हित के लिए काम करते तो आप भाई तबाह करने लग जाते हैं। शब्द वापस लीजिए। आप कितनी उम्र है आपकी? आप मेरी उम्र के पीछे आ गए। आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी जब नेहरू जी की सरकार, नेहरू जी से देश के लिए। आपको पता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी शादी के बाद 4 महीने बाद जेल में रही और 9.5 साल नेहरू जी जेल में रहे। ये मोदी पैदा भी नहीं हुए। मोदी जी क्या इतिहास बताएंगे? ये मोदी जी इतिहास बताएंगे देश के लोगों के लिए? अनपढ़ व्यक्ति, देश का अनपढ़ व्यक्ति, डिग्री दिखाने वाला नहीं। 140 करोड़ लोग डिग्री मांगते हैं। कैसे बोल रहे हैं मोदी जी? मैं बिल्कुल बोलूंगा मोदी जी। ये झूठा प्रधानमंत्री देश का, इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, सबसे झूठा प्रधानमंत्री। अब क्या हुआ? और बोले चाटुकार, बोले ना कहाँ भाग गए? इसके सवालों का जवाब दो। आर्मी चीफ के किताब के सवालों का जवाब दो। और 4-5 लाइनें बोलने से तुम घबराते हो। अगर किताब पूरी जब पढ़ी जाएगी ना, तो आप क्या सोचोगे? पूरी किताब में इनकी जो पूरी इनका काला इतिहास है ना, वो सारा सामने आ जाएगा। इनका काला चिट्ठा, इनके काले कारनामे उस किताब में हमारे आर्मी चीफ ने लिखा है। तो सुन लीजिए, अभी तो ये एक किताब है, अब दूसरी किताब आएगी, आप सुन लीजिए किसका,
गैस करिए मैं किसकी बात करूंगा? विपिन रावत जी के, जो तीनों सेना के अध्यक्ष रहे, तीनों सेना के अध्यक्ष रहे। उनका प्लेन कैसे क्रैश हो गया? कैसे क्रैश हो गया? तीनों सेना का आप लोगों को कमियां निकालना होता है, बस कांग्रेस ने जैसे ठेका ले रखा है। मोदी जी ने कमी क्या निकाली? जब नेहरू जी कमी ने, ये तो पैदा भी नहीं हुए थे मोदी जी, 9.5 साल तो जेल में रहे नेहरू जी। ये क्या करेंगे? ये नेहरू जी का, अरे नेहरू जी की जूती भी नहीं है इस देश का प्रधानमंत्री, नेहरू जी की जूती भी नहीं है इस देश का प्रधानमंत्री। सही से बात करें, सही से कह रहा हूँ, खुले आम कैमरा कह रहा हूँ, राहुल गांधी के सिपाही कह रहा हूँ। ये जिसको मर्जी जो आरोप लगा दे, किसी पे भी आरोप लगा दे, लाछन लगा दे, ये कौन है मोदी जी? क्या है ये? किस पे लाछन लगाएंगे? नेहरू जी पे, जिसने देश को बनाया, पंचवर्षीय योजना दी। प्रधानमंत्री मोदी को बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलूंगा। पंचवर्षीय योजना कौन है? नेहरू। ये लाए मोदी जी, पैदा भी नहीं हुए थे जिसकी आप बात कर रहे हो। नेहरू जी ने इस देश को बनाया, सवारा नेहरू जी ने, भाखड़ा डैम तक दिया आप लोगों को। याद से लोग कह रहे हैं, विशाल दुबे जी कह रहे हैं याद से प्रधान। किसकी बात है? इसका ये दुबे सुबह का नाम मेरे साथ मत लो, कुएं के महीने को किसी जीदार आदमी का नाम लीजिए। कहाँ है देश के आदमी? कहाँ थे ये लोग? पूछो जाके। कह रहे आप लोग झूठ मूठ का एपस्टीन फाइल में मोदी जी का नाम जोड़ रहे हैं। मोदी जी का नाम है, अभी तो कई पन्ने खुलेंगे। हाँ। अभी तो सुन लीजिए, कई वीडियो आएंगी, कई वीडियोस आएंगी। चैलेंज है जो अंधेरे में दिखा रहे हैं ना, जो किया हुआ अमेरिका वालों ने। जब अमेरिका वाले पूरी वीडियो दे देंगे ना, किसकी तो वीडियो? ये मोदी जी की और किसी। अरे सुन लीजिए, हाँ। आप यार क्यों डरते हो? सच्चाई दिखाओ। हाँ। सोशल मीडिया गोदी मीडिया मत बनिए, सोशल मीडिया सच्चाई दिखाओ। अरे आप बताइए ना, क्या है फाइल में मोदी जी के? मैं क्यों बताऊं? अमेरिका वाले बता तो दिया, लोग पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। हाँ। आप डर रहे हैं क्यों? क्या? मेरे पास तो मैं आपको अभी दिखा दूं। अरे राहुल गांधी का सिपाही शेर, राहुल गांधी जो शेर है ना, उनका सिपाही हूं। कांग्रेसियों का भी नाम आएगा इसमें। तो कोई नहीं, अपने आप कह रही हो है? कैमरा हटा लीजिए आप मोदी का दिखाइए ना, दिखाइए मोदी जी की आज फाइल में क्या है। दिखाएंगी? दिखाओ ना, डरती तो आप है। दिखाओ मोदी जी का क्या है। मोदी जी का जो काला चिट्ठा आ गया है ना, वो सारी दुनिया जान चुकी है। तो क्या लगता है मोदी जी एपस्टीन फाइल की वजह से विदेश गए हैं, कुछ छुपाने की वजह हो से? सकता गए हो, मैं तो नहीं कह सकता। क्वेश्चन मार्क है मेरा, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन हाँ। मार्क। हो सकता गए हो कहीं और कंट्री में, वहाँ कहा हो जी मुझे बचाओ, ये कैसे करो। जैसे राहुल जी ने ना कहा, जो चाहे उचित समझो करो। एक आर्मी चीफ कह रहे कि टैंक आ गए चीन वाले, तो आप बचाइए। जो प्रधानमंत्री डिसीजन, हमारी इंदिरा जी थी, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, ये होते हैं डिसीजन। और ये कह रहे हैं जो आप समझो वो उचित समझो करो, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अरे कमाल है भाई, ये सोचने वाली चीज है। शर्म करिए आप लोग। तो आप शर्म करो। देश को रक्षा, जो देश का वो था आर्मी चीफ, देश को बचाने की बात कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी बैठ गए अपने कमरे में, उसको कहते जो चाहे करो। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा आप लोगों को। ओ, मिलना भी नहीं चाहिए मैडम, ये झुंझने वाला प्रधानमंत्री हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें मिलना ही चाहिए। हम हाथ जोड़ते हैं, 140 करोड़ देश के जो लोग हैं ना, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहते। प्रधानमंत्री चाहिए हमारे जैसे नेहरू जैसे, इंदिरा जी जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, आपके ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए हमें। आपके राजीव गांधी जैसे ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए। ऐसे हमें चाटुकार प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो देश के लिए बलिदान दे। इंदिरा जी ने देश के लिए बलिदान दिया, राजीव जी ने दिया, नेहरू जी ने, गांधी ने। ऐसे लोगों की बात करिए। इनके कहाँ कह रहे चाटुकार लोग, फिरका परस्त लोग, हिंदू धर्म मुस्लिम करने वाले, मंदिर मस्जिद करने वाले हैं, बेरोजगारी की नाम भी चोरी कर, सरनेम भी चोरी कर लिया एक गुजरात के। उनको को पहले हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री पढ़े। उनको को अपनी जुबान से ना गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हैं मोदी, सुनिए मैडम, आगे आइए। गुजरात में शराब क्यों बिक रही है? पूछे मोदी से, मोदी मुझे गुजरात में शराब क्यों बिक रही है? पूरी तरह बैन है गुजरात में, क्यों शराब बिक रही है? क्यों वहाँ पार्टी हो रही है? ये गुजरात है इनका, शराब बिक रही है सरेआम, ये गुजरात है। आप भी तो वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं मोदी जी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके नेता ने सरनेम मैडम सुनिए, ड्राई स्टेट है, ड्राई स्टेट है गुजरात में, क्यों शराब बिक रही है? पूछिए मोदी जी से। ये मोदी, ये गुजरात मॉडल है। इतने लोग मर गए, करोड़ों रुपए की आपके ड्रग्स मिलती हैं, क्या करते हैं मोदी जी? ये उनका राज्य। अरे मोदी जी ने देश के लिए इतना कर रहे हैं। करने वाले तो ये है। हाँ। देखा नहीं आपने, वोटों की चोरी करते हैं। आए ना पूरे देश को बता दिए वोटों की चोरी। सर विश्व गुरु बना दिए देश को मोदी जी ने। क्या बना दिया? विश्व गुरु। ओ यार, ऐसे विश्व गुरु हमें नहीं चाहिए। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमें ऐसे ना विश्व गुरु चाहिए। हमें अपना देश ठीक है, जैसा देश चल रहा है अच्छा चल रहा है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया रह गई, जो बर्बाद कर दिया 12 साल में। पता नहीं कैसे, कौन सी मनहूस घड़ी थी, ये 12 साल में सरकार आ गई, हमारे देश को बर्बाद कर दिया, लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। हर राज्य में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। आप बताइए ना। ये कह रहे थे हम कहते हैं हिंदू की बात करते हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये कहते जी हम वो है,
बड़े भाई बहुत अच्छे तुम्हारे विश गुरु, हमें ऐसे विश गुरु नहीं अरे चाहिए। देश के लिए इतना बलिदान दे रहे, शादी ब्याह नहीं किया मोदी जी, आप लोग खाली कहते कांग्रेस ने बलिदान दिया, कांग्रेस ने बलिदान आपका दिया। झूठ तो यही मैंने पकड़ लिया। हाँ। मोदी ने बीबी छोड़ दिया, पहले शादी नहीं की, बीबी तो छोड़ दी मोदी जी ने। अरे देश के लिए बेचारी त्याग वो दिए ना। हमारी भाभी सोच रही होंगी पता नहीं कैसे हमारा पति मेरे यहाँ आ गए। मैं निजी बात पे नहीं जाना चाहता, बीबी को तो छोड़ दिया, हम निजी बातों में बात नहीं करते क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमें सिखाया गया हम निजी बात ना करते हैं, ना कुछ रिस्पेक्ट करते हैं महिलाओं को। ठीक है। बाकी मोदी जी आप रिजाइन करें, घर जाएं, आपसे देश नहीं संभलना, झूठी बातें, संसद में आओ, जवाब दीजिए राहुल गांधी के सवालों का, देश के लोगों को जवाब दीजिए। आपका जवाब, डरो मत, राहुल जी कह रहे हैं डरो मत, डराओ मत, अबे मुद्रा, तो क्यों डरते हो? देश का प्रधानमंत्री हो भाई, तुम्हारे पास चारों तरफ सुरक्षा है, क्यों डरते हो? जवाब दो, संसद में जवाब दो ना, सड़क पे मत दो, सड़क पे तुम बोल नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम कर नहीं सकते, तो जवाब तो संसद में ही दोगे ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकते, तो जवाब तो संसद में दोगे। जय हिंद, दैट्स ऑल।